वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। आज हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जानेंगे माँ इस्तिफ़हामिया के बारे में कि माँ इस्तिफ़हामिया क्या होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। माँ इस्तिफ़हामिया सीखें। माँ इस्तिफ़हामिया अरबी ज़बान में सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर ये देखिए, क्या या कौन-सी चीज़, ठीक है? जब हमने सवाल में उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना क्या, कौन-सी चीज़, तो अरेबिक में अगर हमने ऐसा मफ़हूम बनाना हो तो उसके लिए हम माँ को इस्तेमाल करते हैं कि माना में इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ़ कौन से शख़्स के बारे में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है? हम इससे ये नहीं कह सकते कि कौन-सा शख़्स, ठीक है? हम जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सवाल करें कि मा हाज़ा, ठीक है? ये कौन है? ठीक है? तो ये माना नहीं बनेगा। ठीक है? मा हाज़ा का माने बनेगा ये क्या है? ये कौन है नहीं बनेगा। कौन के बारे में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। तो फ़ायदा, मा इस्तिफ़हामिया फ़ेल माज़ी और मुज़ारे दोनों पर दाख़िल होता है। दोनों यहाँ पर थोड़ी-सी मिस्टेक है, ओके, दोनों पर दाख़िल होता है, ठीक है? तो देखें, दोनों पर दाख़िल होता है। अब फ़ेल माज़ी और मुज़ारे यानी कि फ़ेल माज़ी पास्ट के बारे में जो वर्ब यूज़ हुई होती है उसको कहते हैं, और मुज़ारे जो कि फ्यूचर और प्रेज़ेंट के बारे में जो वर्ब यूज़ होती है उसको कहते हैं, ठीक है? सो कहते हैं कि मा इस्तिफ़ामिया फ़िल माज़ी और मुज़ारे दोनों पर दाख़िल होता है, तो इसके साथ ज़ा, ठीक है? ज़ा का इज़ाफ़ा बतौर फ़साहत और तशब्बुह से बचने के लिए होता है। फ़साहत यानी कि एक अरबी फ़सीह बन जाती है। आगे मैं आपको इंशाअल्लाह जब मिसालें दिखाऊँगा तब हम इंशाअल्लाह इसको भी पढ़ेंगे फ़सीह कैसे बनती है। और तशब्बुह से बचने के लिए यहाँ पर एक शुबा लगता है। एक शुबा कौन-सा लगता है? क्लास में बने रहिए, इंशाअल्लाह लास्ट में मैं वो भी समझाता हूँ जब एग्ज़ाम्पल आएगी। और इस्म पर भी दाख़िल होता है। इस्म पर भी दाखिल होता है। इस्म जो हम कहते हैं ना कि नाउन, ठीक है? प्लेस का नेम, किसी जगह का नेम, किसी मुल्क का नेम, ये सारे के सारे नेम, किसी पर्सन का नेम, ये सारे के सारे नाउन होते हैं, इस्म होते हैं। तब ज़ा का इज़ाफ़ा किए बगैर इस्तेमाल होता है। तब ज़ा के इज़ाफ़े की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ जाते हैं, तमरीन, ठीक है? तो तमरीन माँ इस्तिफ़हामिया का इस्तेमाल इस्म के साथ, इस्म यानी किसी भी चीज़ के नेम के साथ, ठीक है? देखें जहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, मा हाज़ा, मा हाज़ा। अब हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम कहें कि माज़ा हाज़ा, हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम ये भी साथ लिखें, इसकी ज़रूरत नहीं है। मा हाज़ा इज़ इनफ़, मा हाज़ा इज़ इनफ़। तो पूछा गया कि ये क्या है? तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हम लिखेंगे हाज़ा किताबुन, किताबुन। तो ये किताब है, हाज़ा किताबुन, ये क्या है? किताब है। मा हाज़ा नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, यहाँ पर भी ज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं अबाउट पत्थर के, ठीक है? वी आर आस्किंग अबाउट स्टोन, हम पत्थर से रिलेटिव सवाल कर रहे हैं, सो हमें ज़ा नहीं लगाना, ठीक है? तो देखें, मा हाज़ा ये क्या है? तो कहते हैं हाज़ा हजरुन, हाज़ा हजरुन, मा हाज़ा ये क्या है? हाज़ा फ़रसुन, ये घोड़ा है, ठीक है? तो माक इस्तिफ़ामिया का इस्तेमाल यहाँ पर इस्म के साथ हुआ है। अब आते हैं फ़ेल की तरफ। फ़ेल क्या होगा? जिसमें कोई ना कोई ज़माना पाया जाएगा, ठीक है? तो जहाँ ज़माना पाया जाएगा फ़ेल उसको कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, माज़ा ताकुलु, माज़ा ताकुलु। अब यहाँ पर ये मुज़ारे का जुमला है, ठीक है? ये मुज़ारे वर्ब है, ये मुज़ारे है। वर्ब्स जब आप प्रॉपर कोर्स करेंगे उसमें इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप ये भी सीखेंगे वर्ब्स क्या होती हैं, उनको समझना भी थोड़ा मुश्किल इतना नहीं है, ठीक है? थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट ये नहीं कहते कि नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है। माज़ा ताकुलु, माज़ा ताकुलु, ताकुलु ये यानी कि सामने जो बंदा खड़ा होता है, एक सामने, सेकंड पर्सन के लिए हम कहते हैं, ठीक है? कि आप क्या खा रहे हैं? माज़ा ताकुलु, आप क्या खा रहे हैं? ठीक है? आप क्या खा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर ज़ा, ये एक यानी कि फ़सीह बन गया जुमला। माज़ा ताकुलु, एक फ़सीह बन गया जुमला कि माज़ा ताकुलु, हम कहें मा ताकुलु, दुरुस्त है, मा ताकुलु भी दुरुस्त है, मा ताकुलु इज़ राइट, ठीक है? हम अगर ये कहते हैं सिर्फ मा ताकुलु, ठीक है? ये भी ठीक है। मा ताकुलु इज़ राइट, आप क्या खा रहे हैं? ठीक है? ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेटर फ़साहत ये कि माज़ा ताकुलु, आप क्या खा रहे हैं? आकुलु तुफ़ाहन, आकुलु तुफ़ाहन। पिक में आप देख सकते हैं, आकुलु तुफ़ाहन, मैं सेब खा रहा हूँ, ठीक है? पिक को बड़ा करें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी भाई, सेब खाया जा रहा है, ठीक है? तो सेब यहाँ पर खाया जा रहा है। नेक्स्ट है मा रमैता। अब ये रमैता जो है ये वर्ब यूज़ हुई है पास्ट के बारे में, माज़ी जिसे हम कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर असल तशब्बुह से बचना है माज़ी के एतबार से, क्योंकि ये जो मा है यहाँ मा इस्तिफ़हामिया है। क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या फेंका? मा रमैता, क्या फेंका? बट अगर ये मा देखें यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ मा नाफ़िया भी इस्तेमाल हुआ होता है, ठीक है? हमने कहा मा रमैता, क्या फेंका? ये भी ठीक है, लेकिन तशब्बुह से बचने के लिए कौन-सा तशब्बुह होगा कि कोई बंदा ये भी समझेगा कि मा रमैता आपने नहीं फेंका, क्योंकि मा नाफ़िया भी होता है।
ठीक है? नॉट के माना में भी आता है, तो माना ये भी लोग समझ सकते हैं मा रमैता आपने नहीं फेंका। हालाँकि हमने तो यहाँ क्वेश्चन की अलामत लगाई, हम सवाल करना चाहते हैं। तो सवाल करने के एतबार से माज़ा रमैता देखें ये बहुत ज़्यादा फ़सीह रहेगा और इसमें तशब्बुह भी नहीं रहेगा और ये माने नहीं बन सकते कि भई आपने नहीं फेंका क्योंकि नाफ़िया के साथ ज़ा तो इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है? तो ये बात हुई। तो मा रमैता ये भी दुरुस्त है, रमैतु हजरन रमैतु हजरन देखें यहाँ पर कहा गया रमैतु मैंने यानी कि मुतकल्लिम के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए जुमले बनाए हैं। हम ये भी कह सकते हैं याकुलु तुफ़ाहन याकुलु तुफ़ाहन क्योंकि वो सेब खाता है, ठीक है? ऐसे ही वो सेब खा रहा है या ये भी कह सकते हैं कि यरमी हजरन वो पत्थर फेंक रहा है, यरमी हजरन वो पत्थर फेंक रहा है, ठीक है? तो देखिए माज़ा रमैता उसने क्या फेंका, ठीक है? तो हाँ, वो ये कह देंगे कि रमा यहाँ पर यह चूँकि माज़ी यूज़ हुआ है मैंने बाय मिस्टेकली कह दिया कि यहाँ पर यरमी कहेंगे, यरमी नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पर रमा कहेंगे, ठीक है? रमा के उसने फेंका क्या चीज़ हजरन पत्थर को। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि रमा हजरन उसने क्या फेंका है पत्थर को क्योंकि माज़ी के लिए अलग वर्ब यूज़ होती हैं, मुज़ारे के लिए अलग वर्ब यूज़ होती हैं। जब क्वेश्चन माज़ी से रिलेटिव होगा, तो हम जो जवाब देंगे वो भी माज़ी से रिलेटिव होगा। जब क्वेश्चन मुज़ारे से रिलेटिव होगा यानी कि प्रेज़ेंट और फ्यूचर से रिलेटिव होगा तो हमारा आंसर भी वैसा ही होगा। तो मोर अरेबिक स्किल सीखने के लिए हमारे पेज को फ़ॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और अगर आप प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं, तो नंबर नीचे दिया गया आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।